भारत की संस्कृति और इतिहास में त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है। पर्व और त्योहारों का सिलसिला पूरे साल देश के हर कोने में चलता रहता है, जिसकी एक लंबी सूची है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है छठ पूजा। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाई जाने वाली छठ पूजा विश्व प्रख्यात है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है, जिसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्त्री या पुरुष कोई भी ये व्रत कर सकता है। ये त्योहार पूर्वी भारत जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में मनाया जाता है। वेदों के अनुसार छठ में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि, धन और संतान प्राप्ति की इच्छा से किए जाने वाले इस कठिन व्रत से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन हम आज उन कहानियों में से सबसे लोकप्रिय कुछ कहानियां बताएंगे। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के पश्चात बहुत वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप की मदद से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ के वरदान के कारण रानी मालिनी गर्भवती तो हुई, परंतु 9वें महीने में उन्होंने एक मृत शिशु को जन्म दिया। राजा ये देखकर दुखी हुए और अपने शिशु का देह संस्कार करने के साथ अपने प्राण त्याग करने का फैसला किया। उनके इस दुख को देखकर उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी देवी कहलाती हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तथा अन्य लोगों को भी मेरी पूजा करने को प्रेरित करोगे, तो तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे, जिनके कुल देवता सूर्य देव थे। रावण वध के बाद जब राम और सीता अयोध्या लौटने लगे, तो पहले उन्होंने सरयू नदी के तट पर अपने कुल देवता सूर्य की उपासना की और व्रत रखकर डूबते सूरज की पूजा की और अर्घ दिया। सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद ही भगवान राम ने राजकाज संभालना शुरू किया और तभी से ही आम लोग सूर्य षष्ठी का ये पर्व मनाने लगे। महाभारत के अनुसार सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे हर दिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने की ये विधि प्रचलित है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा की बात कही गई है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब वनवास के दौरान द्रौपदी हर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ का व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। छठ एक सामूहिक पूजा है और इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। पूजा की सारी सामग्री जैसे कि सूप, बद्धी, फल, फूल इत्यादि की खरीदारी में परिजन जुट जाते हैं। इस व्रत में शुद्धता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। पहला दिन नहाए खाए। ये 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है नहाए खाए से। इसमें पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है।
प्रसाद में चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी व्रती खुद बनाते हैं। पहले व्रत रखने वाले खुद प्रसाद खाते हैं, उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इसमें पूरे दिन व्रत रखा जाता है। प्रसाद के रूप में गेहूं की रोटी और खीर तैयार की जाती है। शाम को पूजा के कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं। केले के पत्ते पर प्रसाद के रूप में रोटी, खीर और केले रखे जाते हैं। पूजा के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन को छठ का दिन कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखना होता है। प्रसाद में ठेकुआ यानी गुड़, नारियल और आटे से बनी मिठाई बनाई जाती है। ठेकुआ को काफी लोग पसंद करते हैं और पूरे देश में काफी प्रचलित है। दोपहर में टोकरी और सूप तैयार की जाती है। हर टोकरी में कम से कम 5 ठेकुआ, केले, हल्दी पौधे के साथ, मूली पौधे के साथ, पान के पत्ते, बद्धी, सुपारी, कच्चे धागे से बनी हुई माला, मेवा, पानी वाला नारियल, गन्ने और बाकी जरूरी सामान सजाया जाता है। संध्या के समय इन पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर नदी, तालाब, सरोवर के तट पर ले जाया जाता है ताकि सूर्यास्त की आराधना कर सके। पूरे रास्ते में व्रती दंडवत करते हुए जाते हैं और बाकी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। नदी के घाट पर सभी भक्त व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ देते हैं। परिवार के सभी सदस्य भी टोकरी के ऊपर पानी डालकर सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ एवं पारण। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उषा अर्घ और पारण का दिन कहा जाता है। चौथे दिन टोकरी में से पुरानी सामग्री हटाकर नई सामग्री रखी जाती है और सूरज उगने से पहले सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद वे अपना व्रत तोड़ते हैं और छठ प्रसाद ग्रहण करते हैं। विधिवत पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और इस प्रकार इस छठ पूजा का समापन किया जाता है। घर परिवार की सुख, समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। ये फिल्म उन सभी व्रती को समर्पित है जो इतने कठिन व्रत को अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए पूरी आस्था से और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। हमारा उनको कोटि कोटि नमन।